जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के भरोसे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान कर देगा, जो तुझसे ना हो पाया अब वो कर देगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूँ अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 16 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, 10 दिन की वो क्लास बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी से होती है, जिसमें हम काम करते हैं अपनी वाइब्रेशन को और हाई करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ऊर्जा पर काम करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, गॉड की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना, तो मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक सवाल आया था, तो एक्चुअली क्या है, पर्सनल सेशन हुआ था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि मैं क्या करूं। अब ये क्यों पूछा गया, थोड़ा पीछे जाते हैं। एक मैम है जिनकी एक स्थिति बनी हुई है कि हस्बैंड के साथ बहुत दिनों से अनबन चल रही है। अब वो इतनी परेशान हो चुकी है कि बहुत सारे लोगों को कॉल किया। वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अब इस रिलेशन का मैं क्या करूं, है ना। बहुत कोशिश कर लिया कि रिलेशन सुधर जाए, मतलब अपने तरफ से बहुत कोशिश कर लिया। तो उन्होंने हार कर मुझे कॉल किया था, मुझे सब कुछ अपनी आप बीती बताई, किस किस से उन्होंने कॉल किया, क्या क्या सजेशन लिया, क्या क्या एडवाइस, सब कुछ बताया। और अब मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ को जब ये बात बताई तो माँ ने बोला कि हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता था, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता ही है, तुम वहीं पर रहो, मायके आओगी तो लोग क्या कहेंगे, मायके वाले यहाँ के लोग क्या कहेंगे, बेटी का घर तो शादी के बाद ससुराल ही होता है। तो वहाँ से दरवाज़ा बंद हो गया। अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि छोड़ दे ऐसे हस्बैंड को, डिवोर्स दे दे, तो डिवोर्स दे दे, अलग हो जा, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता, तू अपना डिवोर्स दे दे। अब एक आंटी को कॉल करती हैं अपने बारे में, क्योंकि बहुत परेशान है, ये चाहती हैं कि सजेशन चाहती हैं कि कोई एक सही एडवाइस दे। अब एक आंटी को फ़ोन करती हैं तो वो आंटी क्या बोलती हैं कि देखो, पति के साथ ही मिलकर रहो, पति परमेश्वर होता है, उसी की बातों में रहो और पति के साथ ही खुश रहो, अपना घर बचा लो, इस तरीके का वो बोलती हैं। अब एक स्पिरिचुअल गुरु को जब बोलती हैं तो गुरु बोलता है कि ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो भोग लो, मतलब कि अपना सरलता के साथ, यानी कि सह कर इसे भोग लो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अब किसी ग्रैटिट्यूड करने वाले से पूछती हैं तो वो क्या बोलता है कि पति का ग्रैटिट्यूड करो, जब पति का ग्रैटिट्यूड करोगी तो रिश्ता सही हो जाएगा, वहाँ पर ऊर्जा चेंज हो जाएगी। तो अब इतने सारे लोगों से उन्होंने पूछा और सारे लोगों ने जो राय दी है, मैं उन लोगों को कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि वो जो लोगों ने राय दी है ना, उन्होंने अपनी परिस्थिति, अपने ज्ञान और अपनी समझ जो बुद्धि है उसके हिसाब से दिया है। एक स्पिरिचुअल गुरु ने यही दिया, ग्रैटिट्यूड करने वाले ने वो बोला, एक आंटी ने वो बोला, पति परमेश्वर है, उनके चरणों में पड़ी रहो, और मम्मी ने बोला कि ससुराल, शादी के बाद तो ससुराल ही घर होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता। और जो वो फ्रेंड थी उसने बोला डाइवोर्स देते, क्योंकि उसने भी उसकी सिचुएशन वैसी होगी, उसका एक्सपीरियंस वैसा होगा। सो अब मैंने क्या बोला मैंने बोला कि जिसके पास तुमको जाना चाहिए था तुम उधर तो गई नहीं। जब इंसान बहुत थक जाता है ना, जो द्रौपदी ने किया वो तुम मत करो। द्रौपदी ने तो लेट
बुलाया था द्वारिकेश कृष्ण को। पहले तो उन्होंने अपने पति को बुलाया, जो भी इनके 5 पति थे उनको आवाज़ दिया। उन्होंने जो सभा में बैठे हुए थे उनको बुलाया, गंगापुत्र को बुलाया, धृतराष्ट्र को बुलाया, गंगा जो गांधारी थी उनको बुलाया, सबको आवाज़ दिया। जब सब जगह से हार गई तो अपने बल का इस्तेमाल किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया। जब वहाँ से हार गई तो अपने दांतों का इस्तेमाल किया। जब दांत से भी नहीं हो पा रहा था तब उन्होंने दोनों हाथ को छोड़ दिया, समर्पण, और फिर बोला द्वारिकेश कृष्ण। और फिर आपको भी पता है क्या हुआ था। तो मैंने यही बोला कि इंसानों का दरवाज़ा खटखटाने से अच्छा है कि परमात्मा के पास जाओ, है ना। सरेंडर कर दो उनको एंड गो विद द फ्लो। आपको सिचुएशन समझाई जाएगी, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करो, सबको समझाया जाएगा। मैंने उनको यही बोला कि अभी शांत रहना है, अभी और किसी के पास मत जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। तो हम ये एग्जाम्पल मैं जो दे रही हूँ ट्रू लाइफ की, जो काउंसलिंग के लिए आया था, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम भी यही गलती करते हैं। जिसके दरवाजे पर हमको दस्तक देनी चाहिए थी, जिसके सामने हमको दोनों हाथ खड़ा करके समर्पण कर देना चाहिए था, उसको हम लास्ट में याद करते हैं। आपको नहीं लगता, एक बार सोचिए कि 5 भाई थे, 5 पांडव थे, लेकिन गीता का ज्ञान क्यों अर्जुन को ही मिला? अरे युधिष्ठिर धर्मराज हैं, युधिष्ठिर उनको तो पूरा, वो तो धर्म के हिसाब से चलते हैं। जो धर्म के हिसाब से चलता है तो उसको सबसे पहले गीता का ज्ञान देना चाहिए था, उसको सबसे पहले गीता का ज्ञान मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों अर्जुन को ही गीता का ज्ञान मिला? क्योंकि वो समर्पित थे, प्रभु पे बहुत विश्वास रखते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मतलब जो गीता है, जो महाभारत है, रामायण है, वहीं से भी हमको बहुत कुछ चीज़ें समझने को, सीखने को मिल जाएगी। अगर आपको रोका जा रहा है, अगर एक सिचुएशन आई है ये लाइफ में, तो प्रभु आपको रोक रहे हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। मैं तो यही बोलूँगी, अपने ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि जब तीर को जब साधा जाता है निशाने पर, जब निशाना साधना होता है तो तीर को पीछे खींचा जाता है और फिर रोका जाता है, और रोकने के बाद फिर छोड़ा जाता है। तीर को आगे नहीं पहले किया जाता है, तीर को पहले पीछे खींचा जाता है और फिर रोका जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में, एक और मेरे पास सवाल आ रहा है कि बार बार मैडम मैं कुछ कोशिश करती हूँ, बार बार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए। कोई बड़ा काम आपसे करवाना चाहता है, आपको वो रोक रहा है, पीछे कर रहा है, कुछ समझाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी, गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी बने थे कृष्ण, तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो प्यासे हैं, पानी पिलाओ पहले, तभी ये आगे जाएंगे। अब वो अर्जुन बोलते हैं कि अब पानी यहाँ पे कैसे? तो कृष्ण ने बोला कि अरे तुम तो धनुष जानते हो, तुम भेदो, यहाँ पर पानी का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने तीर चलाया ज़मीन पर, वहीं पर पानी क्या हो जाता है, निकलने लगता है, पानी की धारा पूरा बहने लगती है। अब अपने घोड़े को रथ से उतरते हैं, घोड़े को खोलते हैं और पानी पिलाते हैं, पानी पिला के फिर बांधने लगते। जब वो चढ़ने लगते हैं रथ पर, तो वो बोलते कि क्या उन कौरवों को दिखाई नहीं दिया कि मैं रथ से नीचे उतरा था? उन्होंने मेरे पर तीर क्यों नहीं चलाया? तो जब देखते हैं भगवान कृष्ण की तरफ, तो भगवान कृष्ण अपने एकदम रूप में खड़े थे। सारे कौरवों का ध्यान सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर ही था, इतने सुंदर रूप में वो खड़े थे। तो जब आप सरेंडर हो जाते हैं प्रभु के ऊपर, तो प्रभु आपके काम को बनाने लगते हैं, प्रभु आपके काम को बनाने लगते हैं। जब मेरी लाइफ में भी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, तो
मैं बहुत ज़्यादा परेशान परेशान मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा रोना, ये सारा कुछ करना, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन जब सरेंडर करना शुरू कर दिया, पूरा विश्वास करना शुरू कर दिया, उन सारी बातों को रिकॉल करना शुरू कर दिया जो महाभारत रामायण में, गीता में जब रिकॉल करना शुरू कर दिया, तो मुझे अब लगता है अच्छा हुआ उस समय मैंने एक्शन नहीं लिया। उस समय एक्शन लेती तो रिएक्ट करके जो मैं एक्शन लेती तो रिजल्ट जो आज हाथ में लग रहा है वो कतई ना लगता। अच्छा हुआ प्रभु ने मुझे रोका, और अच्छा हुआ मैंने अपनी अंदर की आवाज़ को सुनकर मैं रुक गई। मैंने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना और पूरा प्रभु पर समर्पित हो गई, पूरा प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई, है ना। तो पूरा समर्पित हो जाइए, आपको प्रकृति ही सब कुछ सिखा रही है। जिस तरीके से आप समर्पित हो जाते हैं उस पायलट के ऊपर, लाइक आपको पता नहीं होगा कि पायलट कौन है, उसको नॉलेज है कि नहीं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप एरोप्लेन में बैठते हो, कभी पूछते हो क्या कि कौन है पायलट? बस अपना टिकट लेते हैं और अपना सीट को देकर बैठ जाते हो आराम से और इन्जॉय करते हो। कभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वो ट्रेन चालक जो है, हम उसके एक्सपीरियंस को नहीं देखते हैं कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने हज़ारों लोगों को लेके चल रहा है। हम पूरा समर्पित हो जाते हैं कि हाँ अभी यहाँ पर बैठे हैं सिकंदराबाद से, तो पहुँचा देगा वो मेरे को अपने डेस्टिनेशन पर। समर्पित लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम लोगों के पास जा जा के भटकते हैं। पूरा समर्पित, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो परमात्मा कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेस्ट नहीं जानता है। मतलब हमसे ज़्यादा वो, मतलब हम उनसे ज़्यादा बेस्ट नहीं जानते, वो हमसे ज़्यादा बहुत कुछ जानता है। ओके, तो पूरा विश्वास कर दीजिए। लास्ट में एक जो चीज़ है मैं आपको बोलना चाहूँगी, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब जब मैं वो लाइन को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना, जो अपना समर्पण की भावना है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस इंसिडेंट को बार बार याद करती हूँ। जब कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए, धर्म युद्ध को लड़ने के लिए टीम का विभाजन हो रहा था, तो सारी टीम तो हो गए लेकिन एक बचा हुआ था। वो कौन थे? कृष्ण थे। अब कृष्ण के कक्ष में जाते हैं अर्जुन और युधिष्ठिर, दुर्योधन। अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। दुर्योधन जो था वो पहले पहुंच गया था, तो वो सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और अर्जुन थे थोड़ा बाद में पहुंचे थे, तो वो चरणों के पास जाके नीचे ही बैठ जाते हैं। और कुछ भी जो कृष्ण भगवान थे वो सोए हुए थे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। वेट करते हैं कि वो जब जगेंगे तब उनसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे ही कृष्ण भगवान की नींद खुलती है, तो ऑब्वियसली जब हमारी नींद खुलती है तो हमारा नज़र सामने जाता है। हम ऐसे नहीं दिखते, ऊपर नहीं दिखते, हम सामने दिखते हैं। तो सामने कौन बैठे था चरणों के पास? अर्जुन बैठे थे। तो अर्जुन से पूछते क्या, अरे अर्जुन तुम बताओ क्या बात है? तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा जाता है कि मैं सबसे पहले आया था, आपने मुझसे नहीं पूछा और अर्जुन से पूछा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। कृष्ण तो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते थे, वो लीला कर रहे थे। तो वो बोलते कि जो धर्म युद्ध हो रहा है महाभारत, उसमें हम चाहते कि आप हमारे पक्ष में लड़े, यानी कि कौरवों के साइड से लड़े। तो कृष्ण भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि मैं ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं सारथी बनकर लड़ूंगा, सारथी बना रहूँगा, और मैं कोई भी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो अब तो उसका दिमाग फिर जाता है। दुर्योधन बोलता है कि सारथी बनेंगे और कोई शस्त्र को नहीं उठाएंगे। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि एक काम कर सकते हो, मेरे पास नारायणी सेना है, तुम उसको ले सकते हो। तो दुर्योधन बोलता है कि हाँ ठीक है, आप तो सारथी बनेंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो हम
क्या काम है, नारायणी सेना ले लेते हैं। अब वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि नारायणी सेना मिल गई। अब वो खुशी खुशी चले जाते हैं और अर्जुन से जब वो चले जाते हैं दुर्योधन, तो अर्जुन की तरफ कृष्ण जी देखते हैं और एक लाइन को बोलते हैं, हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा तो उदास। माखन दुर्योधन लेकर चला गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तो अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, जीत मेरी निश्चित है, ये दास कभी हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, है ना। तो सरेंडर भावना में रहिए, गो विद द फ्लो करिए, धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा होगा। और अगर कोई चीज़ रुक रही है तो बेस्ट के लिए रुक रही है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेस्ट होने वाला है। कोई आपका मनचाहा चीज़ें नहीं हो पा रहा है तो परमात्मा चाह रहे हैं कि तुम और अपने ऊपर काम करो कि जब वो मनचाहा आए तो तुम उसको संभाल पाओ। अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो, करोड़ों रुपए चाहते, तो परमात्मा चाहता है कि भैया उस लायक तो बन जाओ कि करोड़ों रुपए को संभाल पाओ। नहीं तो एकदम से तुमको करोड़ रुपए मिलेंगे, तुमको तो पता ही नहीं कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तुम पता नहीं कहाँ पर लगा दोगे पैसा एकदम से। तो परमात्मा चाह रहे कि तुम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग बन जाओ। और हर रात को एक प्रार्थना जरूर करेगा, क्योंकि ये समर्पण की जो प्रार्थना है, जब आप डेली करेंगे ना तो देखिएगा कमाल होगा। दोनों हाथ को जोड़कर सोने से पहले आप प्रभु को बोल सकते हैं, या पूजा स्थान में भी, हे मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, आज मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सब को मैं आपके कमल चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, मेरे से अच्छा आप जानते हैं। मेरे प्यारे परमात्मा, इस पल, इस क्षण से मैं सारे नियंत्रण को छोड़ती हूँ और अपने जीवन में जादू को आने के लिए मैं अपने आप को ओपन करती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे पता है जो मेरे लिए अच्छा है वो सहजता के साथ आप मेरी ज़िंदगी में भेज देंगे, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो बड़ी ही सरलता के साथ आप मेरे जीवन से उसे दूर भगा देंगे, दूर कर देंगे। तो मैं सब कुछ छोड़कर आपको समर्पित करती हूँ, अपने आप को। शुक्रिया। करके देखिएगा, है ना, डेली करेगा, देखिएगा बहुत सारा बदलाव। और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि तीर को खींचा जाता है पीछे और फिर थोड़ा रोका जाता है निशाना साधने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। नहीं, परमात्मा आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपने जो भी काम है उसको करते रहिए, जो आपको काम दिया गया है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करते रहिए और प्रभु को समर्पित करते रहिए। देखिएगा सब कुछ हो जाए, सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको भी अपने ऊपर काम करना है, मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू सो मच।